दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 4800 यानी कि 4800 स्क्वायर फीट छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि छत में क्या-क्या मटेरियल लगने वाला है, कितना-कितना लगेगा, कितने रुपए का वो लगेगा। मतलब टोटल कितना खर्चा अपने छत के लिए आने वाला है 4800 स्क्वायर फीट के लिए। तो दोस्तों आप ये वीडियो पूरा देखें, मैं एक-एक करके आपको सही सभी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों छत का जो खर्चा है वो जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें किस किस मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सा मटेरियल है दोस्तों जो कि हमें मार्केट से खरीदना पड़ेगा। देख लेते हैं दोस्तों। छत में हमें आवश्यकता में आने वाला जो मटेरियल है वो है सैंड यानी बाल रेत। दोस्तों बहुत सी जगह इसको बजरी भी बोला जाता है और एग्रीकेट यानी गिट्टी यानी कि इसको भी बहुत सी जगह रोड़ी भी बोला जाता है। दोस्तों बालू रेत और गिट्टी को मैं दो तरीके से आपको बताने वाला हूं, एक क्यूबिक फीट के आधार से, दूसरा ट्रॉली के आधार से, जिससे कि आपको सुविधा रहेगी अपना मटेरियल खरीदने में। दोस्तों आगे हम बात करेंगे सीमेंट के विषय में कि सीमेंट कितना लगेगा, और इसमें दोस्तों मैं एक और जानकारी आपको देने वाला हूं कि आप अपना छत के लिए कौन सा सीमेंट बेस्ट रहेगा, कौन सा सीमेंट आप खरीद सकेंगे अपने छत के लिए। स्टील यानी सरिया, बाइंडिंग वायर यानी पतला तार आता है जो कि सरिया बांधने का, जाल बांधने का आता है दोस्तों वो, और सबसे अहम एंड सबसे महत्वपूर्ण जो मटेरियल हैं वो है कोर ब्लॉक के विषय में दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों इसकी अगर कमी हमारे छत में रहती हैं तो इस प्रकार की समस्या हमारे छत से लेके भविष्य में आ सकती हैं। दोस्तों अगर इस प्रकार की समस्या जो कि हमारे छत में आ जाती हैं तो इसके बाद अपना जो छत है वो तोड़वा के अपने को नई सिरे से अपने को छत का कार्य करवाना होता है। इसके अलावा अपने पास कोई दूसरा चारा शेष नहीं बचता है। कितना लगेगा, कितने रुपए का आता है, डिटेल में आगे इसके संबंधित हम बात करेंगे। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। दोस्तों बात करेंगे डॉक्टर पिस्टिक यानी कि लिक्विड के विषय में, जो कि हमारे छत में हम यूज़ करते हैं, जो कि वाटर प्रूफिंग का कार्य करता है। और दोस्तों इसका एक मोटी एक कार्य मैं आपको बता देता हूँ, मतलब यूँ समझ लीजिए, ये आपको अपना छत जो है उसको सीलन से बचाता है। और छत में लगा हुआ जो सरिया है दोस्तों, सीलन अगर नहीं आती हैं तो वो भी जंग से बच जाता है। और दोस्तों अगर आप समझ सकते हैं, अगर अपना जो छत है अगर उसमें सीलन आ जाती हैं, उसमें जो सरिया है वो जंग का शिकार हो जाता है तो अपना छत बेकार चला जाता है। दोस्तों कितना लगेगा, कितने रुपए का आता है, डिटेल में दोस्तों इसके संबंधित भी हम आगे बात करेंगे। आप वीडियो के अंदर ज़रूर बने रहिएगा। लाइट फिटिंग, फैन बॉक्स, पाइप का जो कुछ खर्चा है वो भी हम देखने वाले हैं। और लेबर कॉस्ट यानी कि हमारे मजदूरी यानी ठेकेदार कितना खर्चा आने वाला है, आज का रेट क्या चल रहा है, और उस रेट के अंतर्गत वो हमें क्या क्या कार्य करके देने वाले हैं, उस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम देखेंगे अपना 4800 स्क्वायर फीट छत के लिए सैंड यानी बालू रेत कितना लगेगा। क्यूबिक फीट की अगर बात करें दोस्तों तो ये अपना लगने वाला है 1580 क्यूबिक फीट। ट्रॉली की अगर बात करें दोस्तों तो आप इसे 17 से 18 ट्रॉली मान के चल सकते हैं। ये ट्रॉली के साइज़ पर निर्भर करता है। भाव की अगर बात करें दोस्तों तो अभी चल रहा है 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, जो कि दोस्तों हमारे इसमें 94,800 रुपये का सैंड यानी बालू रेत यानी कि बजरी बनता है। आगे बात करेंगे दोस्तों एग्रीकेट यानी गिट्टी का, तो गिट्टी भी दोस्तों आपको सेम क्वांटिटी रहेगी, क्यूबिक फीट में भी सेम रहेगी और ट्रॉली में भी सेम। भाव दोस्तों 50 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से मिलता है, जो कि दोस्तों हमारे इसमें 79 यानी कि 79,000 रुपये दोस्तों हमारे इसमें एग्रीकेट का खर्चा आ जाता है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे सीमेंट के विषय में। तो सीमेंट इसमें अपना लगने वाला है 390 बैग यानी कि दोस्तों 390 अपना बैग सीमेंट लगने वाला है। दोस्तों भाव की अगर बात करें तो अभी चल रहा है अल्ट्राटेक का जेके सुपर का रेट है 360 रुपये पर बैग के हिसाब से, जो कि 50 किलो का आता है। दोस्तों इसका अगर हम गुणा करते हैं तो हमारे इसमें 1,40,400 रुपये का सीमेंट बनता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बेस्ट सीमेंट अपने छत के लिए कौन सा रहने वाला है। तो दोस्तों छत के लिए सबसे अच्छा सीमेंट अगर मैं बताऊं तो आप अल्ट्राटेक खरीद सकते हैं, जेके सुपर सीमेंट खरीद सकते हैं, माइक्रोफाइबर दोस्तों ड्यूराकार्ड का सीमेंट आता है वो खरीद सकते हैं, और एक और आता है दोस्तों एमपी बिरला परफेक्ट प्लस, ये सीमेंट आप खरीद सकते हैं, जो कि छत के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों स्टील का, उससे पहले एक और जानकारी मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ। ये जो मैं आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ बालू रेत, गिट्टी और सीमेंट की, अपना जो छत का जो थिकनेस है, छत की मोटाई 5 इंच के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। स्टील यानी सरिया की बात करें तो सरिया दोस्तों इसमें अपना लगने वाला है 36 क्विंटल। दोस्तों ये जो सरिया मैं आपको बता रहा हूँ, अपना जो जाल है, जाल का जो सरिया है 10 mm का मैं आपको बता रहा हूँ, फुली 10 mm का।
दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आप अपना छत का जाल जो कि सरिया 10 mm प्लस 12 mm मिक्स से या फिर फुली 12 mm का सरिया अगर आप अपना छत में यूज़ करना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक और जानकारी दोस्तों, ये जो सरिया मैंने आपको बताया है, जो जाल बांधने का जो डिस्टेंस है वो 6 बाई 6 इंच के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। भाव की अगर बात करें दोस्तों तो अभी चल रहा है 65 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि मोयरा कंपनी का दोस्तों ये रेट मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों आप अदर कंपनी का सरिया खरीदते हैं तो 2, 4, 5 रुपये कम या फिर ज़्यादा आपके लग सकते हैं। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो ये आपके 2,34,000 रुपये का सरिया यानी कि स्टील बनता है हमारे इसमें 48 स्क्वायर फीट छत की जाल बांधने में। बात करेंगे दोस्तों बाइंडिंग वायर पतले तार के विषय में, तो दोस्तों ये अपना लगने वाला है 40 किलोग्राम। चूँकि दोस्तों ये जो मैं आपको तार बता रहा हूँ सिर्फ सरिया बांधने का, जाल बांधने का बता रहा हूँ। होता क्या है, बहुत सी जगह शटरिंग का कार्य भी पतले तार से किया जाता है, तो दोस्तों वो तार एक्स्ट्रा लगेगा, आप उसे एक्स्ट्रा लेके चलिएगा। भाव की अगर बात करें तो अभी चल रहा है 100 रुपये किलो के हिसाब से हमारे 4,000 रुपये का पतला तार बनता है। दूसरा दोस्तों ये नंबर से आता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ ये 18 नंबर हमारे लगता है। आगे बात करेंगे दोस्तों हमारे सबसे अहम एंड महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में, यानी कि कोर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, इसकी अगर कमी हमारे छत में रहती है तो इस प्रकार की समस्या हमारे छत में आगे भविष्य में आ सकती हैं। और दोस्तों इस प्रकार की समस्या अगर हमारे छत में आ जाती हैं तो यूँ समझ लीजिए अब अपना छत बेकार हो गया है, उसको तुड़वा कर दूसरे नए ढंग से उसका ढलाई कराना होता है। इसके अलावा अपने पास कोई अदर चारा शेष नहीं बचता है। और दोस्तों आपने ध्यान में देखा होगा कि बहुत सी स्थिति अब बनने लगी हैं, क्योंकि पहले का जो स्लैब वर्क होता था कुछ इस प्रकार से कोर ब्लॉक नहीं लगाए जाते थे, जिस कारण से उनका जो छत है वो अब ख़राब होने लगा है और नीचे से दोस्तों सीमेंट के ढले के जो कंक्रीट होता है दोस्तों वो गिरने लगा है। तो दोस्तों इसी की कमी की वजह से वो होता है, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लगाएगा। और दोस्तों अगर इसको मैं समझाऊँ आपको, मतलब यूँ समझ लीजिए आप ये लाखों रुपए का जो खर्च कर रहे हैं इसको बचाने का, इसको लंबी उम्र देने का, इसको मजबूत बनाए रखने का जो कार्य कर रहा है, कोर ब्लॉक कर रहा है, कितना लगेगा देख लेते हैं। दोस्तों ये लगेगा आपके 500 नग, आता है मात्र 2 रुपये का, जो कि केवल आपके 1,000 रुपये का बनता है। लेकिन दोस्तों इसके काम बहुत ही ज़बरदस्त हैं, आप इसे ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा दोस्तों। आगे बात करेंगे दोस्तों वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में, यानी डॉक्टरपिस्टिक के विषय में। दोस्तों डॉक्टरपिस्टिक का जो लिक्विड का जो कार्य होता है अपने छत को सीलन से बचाता है। हाँ दोस्तों अगर अपना छत है सीलन से बच जाता है तो उसमें लगा हुआ जो सरिया है वो भी जंग से बच जाता है। और दोस्तों आप खुद ही जानते हैं अगर सरिये को अगर जंग लग जाता है दोस्तों तो जो छत है वो बेकार चला जाता है, क्योंकि दोस्तों सरिये में अगर जंग लग जाता है तो सरिया दोस्तों सड़ने लगता है, फूलने लगता है, और फूलने के कारण दोस्तों अपना जो कंक्रीट है वो फाड़ते हुए चला जाता है। तो दोस्तों अब इसे ज़रूर से ज़रूर लगाएगा दोस्तों। ये लगेगा आपके इसमें 50 लीटर आता है 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से, जो कि दोस्तों आपके 7,500 रुपये का जो कि डॉक्टरपिस्टिक बनता है। वैसे दोस्तों सीलन आने के और कहीं भी कारण होते हैं, अगर आप डॉक्टरपिस्टिक यानी लिक्विड का यूज़ करते हैं तो उस समस्या से काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। जैसे कि सीलन आने के एक जो सेंट यानी बालरत होता है उसमें अगर मिट्टी की समस्या होती है तो भी दोस्तों छत में सीलन आती है। और गिट्टी यानी एग्रीगेट की मात्रा अगर क्वांटिटी कम रहती है अपने कंक्रीट जब हम माल मिलाते हैं उसमें तो भी समस्या बनती है। सीमेंट की मात्रा अगर कम रहती है तो भी ये समस्या बनती है। दूसरा दोस्तों अगर प्रॉपर तरीके से अपने क्यूरिंग यानी तराई नहीं हो पाती हैं तो भी समस्या बनती हैं। और एक छत का ढलान प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, यानी कि छत पे पानी जमा होता है तो भी दोस्तों ये समस्या बनती है सीलन आने की। तो ये दोस्तों मैंने आपको एक मोटा मोटी मैंने शॉर्टकट में बता दिया है, तो इस प्रकार की समस्या आपकी छत में ना हो विशेष रूप से ध्यान दें। लाइट फिटिंग की बात करें यानी कि फैन बॉक्स पाइप कुछ डिब्बियाँ हम लगाने वाले हैं तो इसका खर्चा 10,000 रुपये मान के चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये खर्चा थोड़ा अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से लाइट फिटिंग का कार्य करवाने वाले हैं। बात करते हैं लेबर मिस्त्री ठेकेदार के खर्चे के बारे में। तो दोस्तों ठेकेदार का खर्चा जो क्या होता है स्क्वायर फीट के हिसाब से जोड़ा जाता है, जो कि फ़िलहाल अभी चल रहा है 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया जाता है, अभी चल रहा है। और जैसे कि दोस्तों अपना छत बन रहा है 4800 स्क्वायर फीट, गुणा करते हैं दोस्तों हमारे 1,44,000 रुपये का जो कि लेबर मिस्त्री का खर्चा आ जाता है। दोस्तों ये तो हो गया लेबर मिस्त्री का खर्चा कि इतने रुपए में अपना छत का कार्य करवाना अपने को होता है, इतना चार्ज उनका लगता है। अब देख लेते हैं दोस्तों इस खर्चे के अंतर्गत वो हमें क्या क्या कार्य करके देते हैं।
तो सर्वप्रथम दोस्तों हमारा जो भी शटरिंग का सामान होता है, ट्रांसपोर्ट का जो भी खर्चा होता है, वो शटरिंग लगाना, जाल बांधना, मिक्सर मशीन का सब खर्चा लगभग इसी में ऐड होता है। इसके अलावा दोस्तों अपने को कोई अदर चार्ज देने की आवश्यकता नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हम चाय नाश्ता की व्यवस्था कर सकते हैं, ये निर्भर करता है दोस्तों आपके ऊपर। आप चाहे तो कर सकें, ना आप चाहे तो करें, ना करें। दोस्तों ये जो खर्चा है हमने देख लिया है कि 4800 स्क्वायर फीट में कितना मटेरियल लगने वाला है, कितने कितने रुपए का लगने वाला है। सब अगर खर्चा हम जोड़ते हैं 7,14,700 रुपये का दोस्तों हमारे इसमें जो कि 4800 स्क्वायर फीट छत के लिए खर्च बैठने वाला है। दोस्तों यदि आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।